हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 50 और आज डेट है 2 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। लास्ट वर्कशीट में भी हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सीखा था। वहाँ पर हमने अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में सीखा था कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं फॉर द डाटा। आज हम ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखेंगे। ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है जब हमने अनग्रुप्ड सीख ली? जब हम देखते हैं बेटा लार्ज नंबर ऑफ फिगर्स हमारे पास अवेलेबल हों तो उनको अनग्रुप्ड वे में अरेंज करना मुश्किल होता है। जैसे आपने देखा था लास्ट वर्कशीट में कि आपको 9th क्लास के टेस्ट के मार्क्स दे रखे थे, तो वो तो सिर्फ एक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के 30 या 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। अगर आपसे आपके पूरे स्कूल की जितनी भी 9th हैं, जितने भी बच्चे हैं 9th क्लास में पढ़ते हैं, उन सबके मार्क्स दे दिए जाएं, या किसी 2 स्कूल 3 स्कूल्स के सब 9th के स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर आपको दे दिए जाएं तो वो डाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दैट विल बी लार्ज नंबर ऑफ फिगर्स और उनको अनग्रुप्ड वे में अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट इज़ वाई हम उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे कि आप क्लास में आपको कोई एक्टिविटी दी जाती है, कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो आप ग्रुप्स में करते हैं ना, उसी तरीके से ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो चलो सीख लेते हैं आज ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर ये वीडियो आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इस ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाने के लिए बेटा हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डाटा को स्मॉल ग्रुप्स में जो सिमिलर इंटरवल में डिवाइडेड हो उसमें हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लासेस और क्लास इंटरवल। मतलब जो हमारे पास नंबर्स अवेलेबल थे लास्ट वर्कशीट में, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, उन नंबर्स को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लासेस या क्लास इंटरवल। अब ग्रुप्स कैसे होंगे? 0 to 9 के नंबर्स का एक ग्रुप, 10 to 19 के नंबर्स का एक ग्रुप। अब आप देख रहे हैं ना, ये जो इंटरवल है यानी ये जो नंबर्स का गैप है ये बिल्कुल सेम है। 0 to 9 में 9 नंबर्स इंक्लूड होते हैं। कैसे पता चला? 9 में से 0 माइनस करा तो 9। 10 to 19 में भी 9 नंबर इंक्लूड होते हैं। 19 माइनस 10 करेंगे तो 9। 20 to 9 में भी 9 नंबर इंक्लूड होते हैं। 30 to 39 में भी 9 नंबर इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे इंटरवल्स को हम क्या बोलते हैं? ये जो हमने ग्रुपिंग करी इसको बोलते हैं क्लासेस या क्लास इंटरवल। नाउ दीज टाइप ऑफ क्लासेस आर कॉल्ड नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। ठीक है, अब नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जिस नंबर पर फिनिश हो रही है फर्स्ट क्लास, उससे नेक्स्ट क्लास का जो फर्स्ट नंबर है वो उससे स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपने याद रखना है जब भी हम किसी क्लास इंटरवल के बारे में बात करते हैं यानी 0 to 9, तो जो नंबर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा जो छोटा होगा दैट इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट। देन जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे जो बड़ा नंबर होगा दैट इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। ठीक है, दिस इज द नेमिंग ऑफ द क्लास इंटरवल्स नंबर। उसके नंबर्स को हम कैसे नेम करते हैं? बड़े वाले नंबर को बोलते हैं, यानी राइट हैंड साइड पर जो नंबर होता है वो होता है अपर क्लास लिमिट नंबर, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है दैट इज लोअर क्लास लिमिट नंबर। अब आपने इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी इंटरवल को रीड करते हैं, समझते हैं, लाइक 0 to 9, इस 0 to 9 में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होंगे वो हमें बहुत ध्यान से समझना है। 0 to 9 में देखिए बेटा कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। जिससे आपका इंटरवल स्टार्ट होगा, जिस नंबर से आपका इंटरवल स्टार्ट होगा वो तो इस इंटरवल में इंक्लूड होगा 0, लेकिन जिस पर आपका इंटरवल फिनिश हो रहा है जिस नंबर पे, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हम 9 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 9 से जस्ट एक नंबर जो छोटा होगा 8, सिर्फ वहाँ तक के नंबर्स को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, या तो 0 के इक्वल हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, एंड इक्वल टू और स्मॉलर देन 9, यही नंबर्स जो होंगे 0 to 9 में इंक्लूड होंगे। समझ आया आपको? इसके बाद एक बार हम नेक्स्ट इंटरवल भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट इंटरवल देखो कौन सा है। नेक्स्ट इंटरवल यहाँ पे लिखा हुआ था 10 to 19 का। 10 to 19 में आप सोच के बताइए जल्दी से कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे? ऑफकोर्स 10 होगा, देन 11, देन 12, देन 13, देन 14, देन 15, 16, 17 एंड 18। क्या 19 इंक्लूड होगा? नो, क्योंकि जिस पे ये नंबर खत्म हो रहा है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब काउंट करके भी देख लेते हैं क्या ये 9 नंबर्स हैं या नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि ये 9 नंबर्स का था जो क्लास इंटरवल था। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एग्जैक्टली 9 नंबर्स हैं। तो बिल्कुल ठीक बना है हमारा जो हमने लिखी है नंबर्स। तो यहाँ पर बेटा अगर मान लो ये टेस्ट के नंबर्स थे, जैसा एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में किया था ना, लास्ट वर्कशीट में, अगर ये टेस्ट के नंबर्स के लिए मैंने क्लास इंटरवल बनाया है
जो मैंने यहाँ पे इंटरवल्स लिखे हैं 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। अगर ये क्लास में बच्चों के टेस्ट के नंबर्स के लिए मैंने लिखा तो यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम आएगी कि अगर मैं किसी स्टूडेंट के 9.5 नंबर आए यानी 9.5 नंबर आए होंगे तो वो कहाँ इंक्लूड होगा। 0 to 9 में तो 0 से लेकर सिर्फ 8 तक के नंबर इंक्लूड हुए, है ना, और 10 to 19 के इंटरवल में 10 से शुरू होकर कहाँ तक के नंबर इंक्लूड हुए, सिर्फ और सिर्फ इन तक के नंबर्स इंक्लूड हुए। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इन इंटरवल्स में कौन से नंबर इंक्लूड हुए, तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर 8 तक के नंबर इंक्लूड हुए, यहाँ 10 इंक्लूड हुआ। तो 9 जो था, या किसी के अगर 9 मार्क्स आए या किसी के 9.5 मार्क्स आए तो वो नंबर्स कहाँ जाएंगे, वो तो यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए बेटा जो भी हम इंटरवल्स बनाते हैं, क्लास इंटरवल्स, वो हमेशा कंटिन्यूस क्लासेस में बनाते हैं, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बनाते हैं। यानी अगर किसी इंटरवल को 0 to 10 ले रहे हैं तो अगला इंटरवल वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से पिछला वाला ख़त्म हुआ, यानी 10 to 20। 20 पे ख़त्म हुआ तो अगला क्या स्टार्ट करेंगे, 20 to 30। 30 पे ख़त्म हुआ तो अगला कैसे स्टार्ट करेंगे, 30 to 40। और इंटरवल का गैप आपको बिल्कुल सेम लेना है, यानी जो इंटरवल है वो सेम टाइम पे रिपीट होना चाहिए। जैसे देखो ये 10-10 के नंबर्स पे है ना, डिफरेंस पे अरेंज्ड है, तो आपको ये डिफरेंस सेम रखना है। तो हमने समझ लिया कि हम कैसे ग्रुपिंग करते हैं। अब इस ग्रुपिंग को एक एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए बेटा क्या बोला हुआ, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू बी नियरेस्ट सेंटीमीटर आर फाउंड टू बी एज फॉलोज। किसी क्लास के या कोई 50 स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो मेजर की गई है और उसको सेंटीमीटर में मेजर किया गया था और यहाँ पर उस रिकॉर्ड को लिख लिया गया। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और आपको क्लास इंटरवल्स जो हैं वो 160 to 65, 165 to 70, इस तरीके के क्लास इंटरवल्स आपको लेने हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो क्लास इंटरवल में नंबर्स का गैप है वो कितने नंबर्स का गैप है, 5 नंबर का, 160 से लेकर 165। लेकिन क्या हम जो हमें इंटरवल यहाँ दे रखे उसी से हम स्टार्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले बेटा जब भी आपको क्लास इंटरवल वाला टॉपिक करना होगा या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी तो आपके पास जो भी डाटा दे रखा है उस डाटा में से आप सबसे छोटा नंबर यानी मिनिमम जो आपका डाटा है, जो मैक्सिमम डाटा है वो आप निकालेंगे, यानी आप रेंज एक तरीके से फाइंड करेंगे। तो चलो देखते हैं सबसे मिनिमम डाटा कौन सा था, सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारे पास अवेलेबल है इन सभी नंबर्स में। तो 154 आप देख पा रहे हैं, 153 भी देख पा रहे हैं, 150 है, 151 है। तो सबसे छोटा जो आप देख पा रहे हैं दैट इज़ 150। दिस इज़ द मिनिमम नंबर, ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जल्दी से देखेंगे हम। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 171 भी दिख रहा है हमें। क्या 171 से कोई बड़ा है? यस, 173 हमें दिख रहा है। 173 से कोई बड़ा नंबर आपको दिख पा रहा है? आपको सर्च करना है इस सब डाटा में कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 173 से बड़ा तो कोई नहीं है, तो 173 जो है वो मेरा मैक्सिमम नंबर है। तो जैसे ही आप मिनिमम और मैक्सिमम नंबर देख लेंगे उसके बाद ही आप अपने क्लास इंटरवल्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें जानना पड़ेगा कि कौन से नंबर से हम स्टार्ट करें ताकि हमारा कोई नंबर रह ना जाए। ठीक है, तो अगर सबसे छोटा नंबर 150 था तो मैं इंटरवल को स्टार्ट कैसे कर लूँगी, 150 से लेकर 155, क्योंकि जिस नंबर से इंटरवल स्टार्ट होता है वो नंबर तो इंक्लूड हो जाता है इंटरवल में, अभी हमने पढ़ा था। लेकिन जिस नंबर पे इंटरवल को फिनिश कर रहे हैं यानी जो हमारी अपर क्लास लिमिट है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती। सो मेरा पहला इंटरवल बन गया 150 to 155, और अरेंजमेंट जो मुझे करनी थी 5 के गैप में करनी थी, क्वेश्चन में भी मुझे बता रखा था, और जनरली हम 5 और 10 के गैप्स में ही नंबर को अरेंज कर लेते हैं। तो अगला इंटरवल क्या होगा, 155 to 160, देन 160 to 165, देन 165 to 170 एंड 170 to 175। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद जैसे हमने अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में टेलीमैक्स बनाए थे वैसे ही हम यहाँ पर भी टेलीमैक्स बना लेंगे। टेलीमैक्स बनाने के लिए हम क्या करते थे, नंबर्स को काउंट करते थे। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला इंटरवल था यानी 150 से लेकर 155, इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड हो रहे हैं, 150 इंक्लूड होगा, 151 इंक्लूड होगा, 153 इंक्लूड होगा और 154 इंक्लूड होगा। देख पा रहे हैं ना आप, 50, 51, 52 भी होना चाहिए था जो हमें मिस हो गया, 152, 153 एंड 154, ये 5 नंबर यहाँ पे इंक्लूड होंगे, लेकिन 155 इंक्लूड
नहीं होगा, इसका आपने ध्यान रखना है। यानी ये जो डाटा आपको दे रखा है यहाँ पे आप देखिए कि 150 कितनी बार आ रहा है, 151 कितनी बार आ रहा है, 152 कितनी बार आ रहा है, 153 कितनी बार आ रहा है और 154 कितनी बार आ रहा है। तो चलो देख लेते हैं। 150 देखो फर्स्ट नंबर मुझे मिल गया। देन इसके बाद 150 क्या और आ रहा है, नहीं सिर्फ एक ही बार आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर टेलीमार्क्स की जो लाइन थी यहाँ पर एक डंडी खींच ली टेलीमार्क्स के लिए। इसके बाद देखो 151 को ढूंढो, 151 कितनी बार आ रहा है, सॉरी 150 बेटा 2 बार आ रहा था, तो यहाँ पे मुझे 2 करना चाहिए था, ये रहा 150। अब इसके बाद 151 देखो 1 टाइम, क्या 151 और आ रहा है, नहीं, तो एक और हम डाल देते हैं, तीसरा आ गया। और उसके बाद 152 को सर्च करो, क्या 152 यहाँ पर आ रहा है, ऑफकोर्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो आप यहाँ पर एक 1 डाल देंगे। अब देखो 4 कंप्लीट हो गई हैं हमारी डंडियाँ। अगर मैं नेक्स्ट नंबर सर्च करती हूँ तो उसके लिए मुझे इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैं अभी तक 152 तक सर्च कर चुकी हूँ, अब मुझे क्या सर्च करना है, 153। तो 153 देखो कितनी बार आ रहा है, 1, दिस इज 2, देन 3 टाइम्स आया, तो यानी 1 तो यही कट हो गया और 3 और मुझे कट करने थे। तो 1 तो ये हो गया, तो 2 बच गए, तो 2 मैंने और डंडी लगा दी। अब इसके बाद मुझे किसको सर्च करना है, 154 को। तो चलो 154 सर्च कर लेते हैं, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा था। तो 5 टाइम्स करने का मतलब 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है, 5 करने का मतलब एक 5 का जो सेट है ना वो पूरा और बन जाएगा, देखो इस तरीके से। तो यहाँ पर यही हो रखा है, 5 के 2 सेट्स बने हैं और 2 यानी 12 जो था, 12 नंबर्स थे 150 की रेंज से लेकर 155 की रेंज तक के। इसी तरीके से बेटा 155 से लेकर 160 की रेंज तक के कितने नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है, अब हम वो करते हैं। 150 से 155 से स्टार्ट करना है। अभी आपने देखा था ना पिछले इंटरवल में 155 तो इंक्लूड हो ही नहीं पाया था, तो यानी इस इंटरवल में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, 155, 156, 157, 158, 159, सिर्फ यही 5 नंबर इस सेकेंड इंटरवल में इंक्लूड होंगे। तो आप देखिए 155 कितनी बार आ रहा है डाटा में, जल्दी से 155 क्या नंबर था यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल, नहीं। इसके बाद 156 देखते हैं, क्या 156 हमारे पास अवेलेबल था, यस यहाँ पर अवेलेबल है। 1 टाइम ये आ गया 156, 2 टाइम ये आ गया, सिर्फ 2 ही बार है हमारे पास 156। तो हम यहाँ पर जो लाइन डालेंगे 2 बार यहाँ पर हम 156 के लिए लाइन डाल देते हैं। इसके बाद 157 को देखिए, क्या यहाँ पर 157 अवेलेबल है, नहीं 157 तो अवेलेबल नहीं है। 158 देखिए, इसके बाद 158 है, 1 2 3 टाइम्स था, तो 2 तो मैंने पहले डाली हुई थी, अब इसके 3 और बढ़ानी है, यानी 5 हो जाएंगी टोटल। तो 1 2 एंड दिस विल बी 3, 5 होगी टोटल। अब इसके बाद 159 को देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा था, तो यहाँ पर मैं अलग से 4 और बना दूंगी, 1 2 3 4। इससे अलग क्यों बनाया, क्योंकि 5 का सेट कंप्लीट हो गया था। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हमें नंबर्स को काउंट करना है और टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी के टेबल में उसको अरेंज करना है। इसी तरीके से आप टेबल कंप्लीट कर लेंगे। टेबल कंप्लीट करने के बाद जो आप मेन चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये टोटल आता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वर्कशीट में बताया था कि जो आपका ये ग्रैंड टोटल नंबर आता है, ये टोटल नंबर और जो क्वेश्चन में आपको डाटा दे रखा होगा कि कितने स्टूडेंट्स का ये डाटा, ये दोनों मैच करना चाहिए। अगर आपका ये नंबर मैच कर रहा है, इट मीन्स आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिल्कुल करेक्ट बना है। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ यू ट्राई टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नाउ यू ट्राई का क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको डिस्टेंसेस दे रखे हैं 40 इंजीनियर्स के फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर वर्क प्लेस, जहाँ पर वो काम करते हैं। तो आपको बनाना है एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जहाँ पर आपको क्लास साइज यानी जो इंटरवल्स के बीच का गैप है जिसको हम क्लास साइज बोलते हैं, वो आपको 5 लेना है। और जो आपको फर्स्ट इंटरवल लेना है वो भी आपको यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए, आपकी ईजीनेस के लिए यहाँ पर आपको पहला इंटरवल दे रखा है कि 0 to 5 लेना है। तो उससे पहले आप चेक ज़रूर करेंगे कि मिनिमम नंबर क्या है और मैक्सिमम नंबर क्या है, ताकि हम इसको करेक्टली बना पाएँ। तो सबसे छोटा नंबर देखो यहाँ पर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर हमें दे रखा है 2 दे रखा है ना, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस। और सबसे बड़ा नंबर देखो यहाँ पर कौन सा दे रखा है हमें, 32 हमें दिख रहा है। क्या 32 से बड़ा कोई नंबर हमें दिख रहा है, नो। तो 32 हमारा सबसे बड़ा नंबर है। तो यानी हमें जो अपना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टार्ट करना है, तो पहला इंटरवल मुझे क्या लेना पड़ेगा, वही 0 to 5, क्योंकि सबसे छोटा नंबर क्या था 2, उसको इंक्लूड करवाने के लिए मुझे 0 to 5 लेना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल कौन सा होगा मेरा, 5 to 10, क्योंकि 5 के नंबर के गैप में मुझे नंबर्स को अरेंज करना है। अगला क्या होगा 10 to 15, उसका नेक्स्ट क्या होगा 15 to 20, देन 20 to 25,
कहाँ तक लेती जाऊंगी मैं इंटरवल, 32 को इंक्लूड करवाना है मुझे लास्ट। तो 25 to 30 तक जब मैं लिखूंगी तो सिर्फ 30 तक के नंबर इंक्लूड होंगे, तो एक इंटरवल और लिखना पड़ेगा 30 to 35 का। तो इसके बाद और इंटरवल्स में नहीं लिखूंगी क्योंकि 32 ही मेरा मैक्सिमम नंबर था जो कि मेरे लास्ट इंटरवल में इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स कैसे करते थे याद कीजिए, 0 to 5 तक का मेरा पहला इंटरवल है, तो इसके अंदर मुझे कौन कौन से नंबर को सर्च करवाना है, 0 को सर्च करवाना है, 1 को, 2 को, 3 को और 4 को, यानी ये 5 नंबर्स को मुझे सर्च करवाना है और उसके लिए 0 to 5 में यहाँ पे टेलीमार्क्स लिखने हैं। तो चलो काउंट कर लेते हैं। 0 देखते हैं कहाँ आ रहा है, कोई नंबर नहीं है 0। इसके बाद 1 देखो, क्या कोई नंबर 1 है, कोई 1 नंबर अवेलेबल नहीं है। 2 था हमारे पास अवेलेबल, 2 कितनी बार है, 1 2, ठीक है। इसको क्रॉस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम वहाँ पे लिखेंगे 1 2 बार था, तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ पहले, चलो 1 and 2, 2 बार था 2, तो मैंने 2 यहाँ पे डंडिया लगा दी। इसके बाद कौन सा नंबर मुझे सर्च करना है, 2 के बाद 3, 3 को सर्च करो, क्या यहाँ पे 3 है कहीं, देखो 3 है यहाँ पर, 1 टाइम ये रहा, एक और 1 और 2। इसके बाद तो कोई और 3 आपको नज़र नहीं आ रहा, तो 2 और लगा लेते हैं, 1 and 2, तो टोटल 4 हो गए। देखो 4 क्रॉसेस यहाँ पे कर दिए थे ना हमने। इसके बाद हमें क्या ढूंढना है, 4 को ढूंढना है कि यहाँ पर 4 है कहीं पर, या 3 और 2 ही एक बार और आ रहा हो, 2 बार और आ रहा हो, चेक कर लेते हैं। 3 एक बार और था, 4 तो यहाँ पे नहीं है, तो जो 3 एक बार और था उसको मैं क्रॉस करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस कर दूंगी, तो मेरी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 5। इसी तरीके से आप 5 to 10 के लिए ढूंढिए, 5 to 10 के बाद 10 to 15 के लिए ढूंढिए। पर आपने क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप इंटरवल ले रहे हैं, अगर 5 to 10 का इंटरवल ले रहे हैं तो आपको नंबर, कौन से नंबर्स को सर्च करवाना है, 5 6 7 8 और 9 को, यानी आपको 10 को इंक्लूड नहीं करवाना है इस इंटरवल में। 10 कौन से इंटरवल में इंक्लूड होगा, नेक्स्ट वाले इंटरवल में, जो आप 10 to 15 का इंटरवल लेंगे, यहाँ आप 10 से स्टार्ट करेंगे, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आप स्किप कर रहे हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है जिस नंबर पे आपका इंटरवल फिनिश हो रहा है उस नंबर को वहाँ पर इंक्लूड नहीं करवाना है। इसी तरीके से बेटा जब आप टेबल कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से टेलीमार्क्स और फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना था, टोटल करना था। जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी के नंबर्स हैं उसका टोटल कीजिए। जो आपका टोटल था और जो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डिटेल दे रखी थी कि 40 इंजीनियर्स के लिए डिटेल दे रखी है, ये आपकी मैच करनी चाहिए, या अगर आपकी मैच कर रही है तो आपका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिल्कुल करेक्ट है। और अगर ये मैच नहीं कर रही है तो बेटा आपको अपनी फ्रिक्वेंसी और टेलीमार्क्स को दोबारा काउंट करना पड़ेगा कि आपने कोई नंबर स्किप कर दिया। अगर आप इस तरीके से कट करते हुए नंबर्स को लिखेंगे तो आपका कोई नंबर स्किप नहीं होगा, आपको ध्यान रहेगा कि आपने ये नंबर काउंट कर लिया था। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा क्या दे रखा है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वॉज गिवन एज फॉलोज। एक मंथ में जो ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है किसी सिटी में 30 डेज़ के लिए, वो डाटा आपको दे रखा है। आपसे बोला गया है कि ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाकर दिखाओ, जहाँ पर जो हमारी क्लासेस होंगे यानी क्लास इंटरवल्स होंगे वो 84 to 86 लेने हैं, 86 to 88 लेने हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो क्लास साइज़ है, क्लास साइज़ का मतलब कितने गैप में नंबर अरेंज है वो आपने ध्यान दिया कितना है। क्लास साइज़ निकालने का मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं किसी भी एक इंटरवल के लिए। तो यहाँ पर मेरा बड़ा नंबर क्या था, 86 में से मैंने 84 को माइनस किया, सो व्हाट आई गेट 2। तो दो नंबर के गैप में आपके नंबर्स अरेंज है। इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरीके का बनाने के लिए जहाँ पे ग्रुपिंग की गई हो, आपको सबसे पहले मिनिमम डाटा और मैक्सिमम डाटा को देखना है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे छोटा डाटा यहाँ पर देखो क्या अवेलेबल है, 84.9, और सबसे बड़ा डाटा अवेलेबल था 99.2 का। तो इसीलिए हमारा जो टेबल है वो 84 से स्टार्ट हो रहा है, ताकि हम 84.9 को यहाँ अकोमोडेट कर लें, उसको यहाँ पे फिट कर लें। और 99.2 तक डाटा था, इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम हमने 100 तक का टेबल बनाया है, ताकि इसमें 99.2 इंक्लूड हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 84 से लेकर 86 का मेरा पहला इंटरवल है, यानी 84 से लेकर 86 के बीच में कौन कौन से नंबर्स को मुझे इंक्लूड करवाना है। तो चलो पहले देखते हैं 84 से लेकर 86 में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे। 84 खुद होगा इंक्लूड और 85 होगा इंक्लूड, 86 को इंक्लूड नहीं करवाना। तो इन दोनों नंबर्स को देखना है और इन दोनों नंबर्स के बीच के सारे डेसिमल नंबर्स को भी आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे तो सारा डाटा डेसिमल में दे रखा है। तो यानी 84 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नंबर जो कि डेसिमल 1 हो सकता है, डेसिमल 2 हो सकता है, डेसिमल 3 हो सकता है, 84 भी हो सकता है खुद, इस तरीके के डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं, और 85 भी हो सकता है। तो इन 3 टाइप के नंबर्स को आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो चलो देखो 84 से रिलेटेड या 84 से स्टार्ट होने वाला तो कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ ये अकेला खुद है, इसीलिए यहाँ पे टेलीमार्क्स में मैंने 1 लिखा और फ्रिक्वेंसी भी 1 हो गई। इसके बाद 86 से लेकर 88 तक के नंबर्स को आपको यहाँ पे करना है। अब 86 से लेकर
88 तक के इंटरवल में कौन से नंबर्स इंक्लूड होंगे, ज़रा जल्दी से सोच के बताइए। आपको याद आ गया होगा जल्दी से कि 86 से लेकर अगर 88 तक के नंबर्स हैं तो कौन कौन से नंबर होंगे यहाँ पे, सिर्फ 86 और 87, क्योंकि जिस पे इंटरवल खत्म होता है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता। तो आपके कौन से नंबर सर्च करना है, 86 और 87 तो करना ही है, क्योंकि डेसिमल के नंबर्स थे तो इन दोनों के बीच में डेसिमल का कोई नंबर 86.1 हो, 86.2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इस तरीके से 86 के साथ डेसिमल में जो भी नंबर होगा वो नंबर यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। यानी ये 3 टाइप के नंबर आपको सर्च करने हैं। तो चलो सर्च करो, 88 से स्टार्ट होने वाला अब कोई और नंबर सर्च करना है जो 86 से स्टार्ट होता हो या फिर 87 खोदो तो 86 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ यहाँ पर एक ही नंबर है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और 1 ही वहाँ पे लिख दिया टेलीमार्क और फ्रिक्वेंसी में। तो ये भी हो गया खत्म ये वाला इंटरवल भी, क्योंकि कोई और नंबर तो 8 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे है ही नहीं है। अगला इंटरवल है 88 से लेकर 90 तक का। अब उसमें अब आपको क्लियर हो गया होगा मुझे कौन कौन से नंबर सर्च करने हैं। मुझे सर्च करना है 88 और 89 को, और उसमें भी 88 पॉइंट वाले जो नंबर हैं वो भी सारे नंबर इसके अंदर इंक्लूड होंगे क्योंकि वो बीच में आएंगे। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि अब मुझे फिर से 88 वालों पे फोकस करना है, यानी 88 या उससे बड़े नंबर पे, लेकिन 89 तक फोकस करना है। 89 से ज़्यादा बड़े नंबर को मुझे यहाँ पे इंक्लूड नहीं करवाना। तो चलो सर्च करते हैं यहाँ पे कौन से ऐसे नंबर है जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर 89 खुद है तो ये इंक्लूड हो गया 1, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। इसके बाद कोई और भी ऐसा नंबर है जो इस तरीके का नंबर है, 89.2 है यहाँ पे, तो क्या मैं 89.2 को यहाँ इंक्लूड कर लूँगी? ऑफ कोर्स कर लूँगी, क्योंकि जो मेरा इंटरवल था यहाँ पे 90 से छोटा नंबर मुझे लेना था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ 89 पे ही ख़त्म कर देना था, क्योंकि इससे पहले वाले इंटरवल में बेटा इससे बड़ा नंबर कोई मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर तो मुझे मिल रहा है, दैट इज़ 89.2, और वो 90 से छोटा होता है। तो 90 से सारे छोटे नंबर इस इंटरवल में मुझे इंक्लूड करने हैं, तो ये नंबर भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। एक डंडी और लगा लेते हैं, और टेलीमार्क्स में 2 हो गया तो फ्रिक्वेंसी में भी 2 हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी का टेबल आप कंप्लीट कर लोगे। टेबल कंप्लीट करने के बाद आप टोटल ज़रूर करोगे फ्रिक्वेंसी का, और वही टोटल आपका यहाँ से मैच करना चाहिए जो कि 30 आ रहा था। जब आपका ये दोनों टोटल मैच कर जाएगा तो यानी आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हुआ है। आज की वर्कशीट में आपने ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखा है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, दोनों एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, उसकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट का वर्क जल्दी फिनिश कीजिए, अपने सब्जेक्ट टीचर को फोटो क्लिक कर सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आया है, वीडियो पहली बार देखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।